Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. I came here to teach you mathematics of class 8 chapter rational number, and now in this video I am going to explain about the decimal expansion of rational number. Okay, now today's topic is decimal expansion and representation of rational number. Okay students, now today's topic is decimal expansion or representation. Both are same in sense of रेशनल नंबर. ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों कि इससे पहले जितना जो वीडियो बना है उन सभी वीडियो में मैंने रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के टाइप्स, प्रॉपर्टीज और उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर, और फिर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर हम लोग निकालते हैं उसके बारे में मैंने बताया है वीडियो में. ठीक, अब उसके बाद वीडियो नंबर 5 में रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जब किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस रिजल्टेंट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी आपके चैनल पे, स्कूल के चैनल पे अपलोड भी किया गया है. उसमें क्लास 8 के लिए वीडियो नंबर 1 में मैंने नंबर और नंबर के क्लासिफिकेशंस और मुख्य रूप से रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल और इरेशनल को एक्सप्लेन किया है. क्योंकि अप टू क्लास 8 रियल नंबर के बारे में केवल उसके बेसिक फैक्ट्स को ही जानना है. रियल नंबर का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको आगे क्लास 9 और 10 में जानना है. ठीक है, क्लास आपका जो क्लास 8 है, क्लास 8 में जो आपका सिलेबस, क्लास 8 का जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड होता है उसमें मुख्य रूप से रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, और आपका फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर है. ठीक है, और रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में पढ़ना. इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल और इरेशनल का इंट्रोडक्शन केवल बताया है, नंबर का इंट्रोडक्शन बताया है, नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है. ठीक, उसके बाद वीडियो नंबर 2 में मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया. रेशनल नंबर को काफी डिटेल एक्सप्लेन किया है, उसका डिफिनेशंस बताया है, उसके एग्जांपल्स को बताया है, रेशनल नंबर के काइंड्स को बताया, और साथ ही रेशनल नंबर का जो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होता है, इन सभी टॉपिक्स को मैंने वीडियो नंबर 2 में कंप्लीट किया है. ठीक है, जो भी वीडियो मैंने बनाया है और आपको जो मिला है वो एकदम सीक्वेंस से मिला है, कहीं से आपको उसमें गैपिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा. और वीडियो नंबर 3 में मैंने रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, एक रियल लाइन पे रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 3 में बताया है. और साथ ही रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का और रेशनल नंबर्स का जो ऑपरेशंस है वो आपको वीडियो नंबर 3 में मैंने कंप्लीट किया है. ठीक, उसके बाद किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर निकलता है और उसके लिए जो मेथड है और उस मेथड पे आधारित, ठीक है, क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस भी आपको बताया गया है. क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशन बोर्ड के माध्यम से किया गया जिससे आपको उस मेथड को बेहतर समझ सके. ठीक है, तो वीडियो नंबर 4 में मैंने यहां तक पढ़ा दिया है. अब वीडियो नंबर 5 जो आपका ये क्लास है आज का, इसमें वीडियो नंबर 5 है
और इस वीडियो नंबर 5 में चैप्टर रेशनल नंबर का जो टॉपिक है ये आपके क्लास 8 के लिए लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसलिए आप, और ये टॉपिक आपको क्लास 9 में भी पढ़ना है, क्लास 10 में भी इसका कुछ पार्ट पढ़ना है, क्लास 10 में ज्यादा रियल नंबर पढ़ना है, क्लास 9 में ज्यादा आपको इरेशनल के बारे में पढ़ना है, लेकिन बेसिक रेशनल से ही शुरू होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। इस टॉपिक का यूटिलाइज आपको आगे भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 9 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से आएंगे और आपके क्लास 8 में भी है क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन क्लास 8 के लिए लास्ट टॉपिक होगा, 9 में इसके आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को जरूर देखें और पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के माध्यम से आप इस टॉपिक को क्लियर करें, ठीक है। यदि कहीं से कोई परेशानी पूरे चैप्टर में होती है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, तो टोटल 5 वीडियो मैंने डाला है इस रेशनल नंबर चैप्टर का, ठीक है। और तो इस 5 वीडियोज को देखने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालो और कहीं से कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से आप हमसे कॉल करके बात करो, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो नंबर 5 में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार फिर आपसे बता देता हूँ कि वीडियो नंबर 5 जो आपके क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर है उसका ये लास्ट वीडियो है और इस लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूँ। टॉपिक जो है आपका वो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन दोनों एक ही चीज है, यानी कि कैसे डेसिमल में जो चेंज होता है जब रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर को हम जब डेसिमल में चेंज करते हैं तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, निश्चित रूप से ध्यान देंगे आप। जो टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले एक चीज हमेशा बता दो स्टूडेंट्स, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जानते हो तो जब किसी भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लिया जाए, यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल लेकर के इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। सपोज एक मेरा एग्जांपल है 4/5, ठीक है। तो इस 4/5 में आप देखो कि 4 क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, 4 को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और 5 को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं, विनकुलम, ठीक है। 4 यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया, 5 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो 4/5 का मीनिंग क्या होता है, 4/5 होता है। तो जब हम 4 में 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है, ये डेसिमल में चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ डिवाइड के माध्यम से इसको बताते हैं। 4 में हमको 5 से डिवाइड करना है, तो एक चीज देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डिवीजन का रूल होता है, ठीक है, और एक डिवीजन का प्रॉपर्टीज होता है, एक डिवीजन का पैटर्न होता है। तो एक चीज देखना है कि यहाँ 4 क्या है, डिवाइडेंड है, और 5 क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्वोशिएंट में 1 नहीं डाल करके हम लोग इसको 1 से छोटा डालेंगे। तो 1 से छोटा क्या डालेंगे, अब उस पर हमको गौर करना है, ठीक है। तो हम लोग इस पे यहाँ क्या कर लेते हैं, डिवीजन का एक रूल होता है कि हम यहाँ एक पॉइंट डाल देते हैं और इसके बदले में यहाँ एक हम 0 डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 5 8 जा 40, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब हमारा ये क्या आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पॉइंट से पहले 0 भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.8, ठीक है। डेसिमल से पहले आप 0 डाल सकते हैं, थोड़ा सा वो उसमें मतलब निखार आ जाता है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, और एक जेंटल फॉर्म भी हो जाता है उसका। तो 4/5 = 0.8। तो जब हम 4/5 एक रेशनल नंबर है और इसको डेसिमल में चेंज किए तो हमको रिजल्टेंट क्या मिला, 0.8 मिला, ठीक है। तो 0.8 मिला, तो इसमें एक चीज देख रहे हैं हम क्या, कि डेसिमल के बाद डिजिट जो है 1 प्लेस के बाद फुली टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा ये कट जा रहा है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे सपोज 10/4 की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, 4 2 जा 8 2.5 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ भी क्या है कि आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल
डिवीजन इज टू बी कंप्लीटेड एंड वी गेट रिमाइंडर 0। क्या रहा है, डेसिमल के एक प्लेस जाने के बाद हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है और हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि डिवाइडेंड जो है वो डिवाइजर से फुली डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जब किसी एक रेशनल नंबर को आप चेंज करेंगे डेसिमल में तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और एग्जांपल इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे एक 10/3 है, तो यहाँ पे जब 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो 3.333 होगा। यानी आप डिवीजन जब करेंगे तो ये क्या होगा, ये फुली डिविजिबल नहीं होगा और ये क्वोशिएंट बढ़ता जाएगा और रिमाइंडर भी आता जाएगा। इस क्रम में क्या हो रहा है कि डिजिट जो है डेसिमल के बाद मेनी प्लेस तक एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, ये चलते रहेगा, इसका कोई लास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पे दो एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। एक 10/4 जिसको डेसिमल में चेंज किए तो ये क्या हो गया 2.5। एक 10/3 जिसको डेसिमल में चेंज किए तो क्या हो गया 3.3333। यानी कि डेसिमल के बाद 3 जो डिजिट है वो मेनी टाइम्स क्या हो रहा है, कम्स कर रहा है। ओके, आ रहा है, एक के बाद आ रहा है, यानी वो बढ़ते जा रहा है, यानी वहां पे फुली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो अब यहां समझना है कि जब किसी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। देयर आर 2 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, one terminating another is non-terminating repeating। ठीक है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, ये दो होते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक, तो किसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं और किसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। तो अभी भी जस्ट हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लिए थे जिसमें मैंने आपको रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करके बताया था 10/4। तो यहां पर क्या देखा था आपने कि डिजिट्स जो है आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस के बाद इंड कर जा रहा है, यानी उसके बाद वो रुक जा रहा है, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे डेसिमल है, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक प्लेस पर 5 है और 5 के बाद फिर आगे कोई डिजिट नहीं है, यानी कि यहाँ पे डिजिट क्या है आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस के बाद इंड कर दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 10 जो है 4 से फुली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब डिजिट क्या हो जाए आफ्टर डेसिमल इंड कर जाए 1 प्लेस 2 प्लेस या 3 या 10 प्लेस के बाद भी इंड कर जाए, 100 प्लेस के बाद इंड कर जाए आफ्टर डेसिमल, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, लेकिन बट जब डिजिट
जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब 10/3 को डेसिमल में हम चेंज कर रहे हैं तो डिजिट जो है आफ्टर डेसिमल प्लेस इंड नहीं कर रहा है, यानी कि सेम डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, आ रहा है। तो जब डिजिट इंड नहीं कर रहा है तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इंड नहीं कर रहा है। जब इंड नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इंड करता है उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो इंड नहीं करता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो यहां पर डिजिट क्या है, इंड नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद 3 फिर 3 3 आ रहा है, सेम डिजिट बार बार आ रहा है, ठीक है। 2 डिजिट भी बार बार आ सकता है, यानी कि इसकी जो क्या हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो हो सकता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब यहाँ पे 3 ही एक बार बार आ रहा है, 3 4 3 4 भी हो सकता है। जैसे दूसरा और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 3.34 3 4 3 4 3 4 3 4 ऐसे यहाँ पे 3 4 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप देखना आपको कि यहाँ डिजिट क्या रहा है, इंड नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिपीटिंग, यहाँ पे एक चीज रिपीटिंग भी इसमें लगा है। रिपीटिंग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, यानी बार बार वही डिजिट आ रहा है, कोई दूसरा डिजिट नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या bolte हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप समझ जाएंगे कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में भी हैं, आगे के भी क्लास में इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। और जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जामिनेशन होते हैं आने वाले समय में, फॉर फ्यूचर आप किसी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में बैठते हो तो जितने भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सबों में रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का 2 डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्वेश्चन से पहले एक चीज, जब आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज, एक कंक्लूजन और आप देखिए कि जैसे हम लोग यहाँ पे 10/3 एक एग्जाम्पल लिए थे, जैसे 10/3 को चेंज किया तो 3.33 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूं, आप इसको जरूर नोट करें कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो उस समय एक चीज आपको ध्यान देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में एक चीज देखिए, क्वेश्चंस तो आप इस फॉर्म में लिख करके सोल्व नहीं करोगे, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करोगे, इसको डिकोड करोगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिखोगे। तो
ये इतना बड़ा जो चेन बन रहा है रिपीटिंग का, आगे जाता जा रहा है, तो कितना आगे बढ़ाओगे, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि कितना प्लेस तक 3 आएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, वो काउंटलेस है। आप उस प्लेस को काउंट नहीं कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद 300 प्लेस पे आता है, ये 500 प्लेस तक आएगा। ये इनफाइनाइट एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली। ये क्या होगा, इधर जो है एंडलेसली मतलब लास्ट करता रहेगा, एकदम अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस ऐसी स्थिति में, इस केस में क्वेश्चंस को तो हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्म को थोड़ा हम डिकोड करेंगे, और डिकोड करते ही हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको हम लोग एक दूसरे फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा इसको अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। और ये डिजिट जो बार बार रिपीट होता है और बार बार आता है, तो ये बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए हम लोग इसके ऊपर एक क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, और इस 3 के ऊपर हम ऊपर एक रेकड़िंग देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रेकड़िंग। क्या बोलते हैं, रेकड़िंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग दूसरे फॉर्म में सॉर्ट करके, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, शॉर्ट फॉर्म में डिकोड कर दिए। अब इसी को हम लिख सकते हैं 10/3 को क्या लिखेंगे, 3.3, और इस 3 के ऊपर क्या डाल दिए, रेकड़िंग डाल दिए, ठीक है। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेकड़िंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकड़िंग डेसिमल एक्सपेंशन, रेकड़िंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है। क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम उसको उस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट पैटर्न नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग डिकोड कर लेते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकड़िंग बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेकड़िंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे बहुत सारा क्या होगा, क्वेश्चंस होगा, ठीक है। अब आप उस क्वेश्चंस को देखें। अब हम आपको क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है। इस कंसेप्ट पे आधारित मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। और फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यदि नहीं समझ में आया तो निश्चित रूप से आप कॉल करो, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ओके। चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको रेकड़िंग डेसिमल एक्सपेंशन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। क्वेश्चंस है, कन्वर्ट 0.3 इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक क्वेश्चन है रेकड़िंग डेसिमल एक्सपेंशन पे 0.3 को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, एक शॉर्ट मेथड भी है, जिसके हेल्प से आप कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक। लेकिन इसका एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, पहले मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.3। अब 3 के ऊपर यहां रेकड़िंग है, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि रेकड़िंग इसलिए लगता है क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट करता है, ठीक है। इसलिए उस रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को
डिकोड करके शॉर्ट में 0.3 एबव रेकरिंग डाला जाता है, यानी कि 3 के ऊपर रेकरिंग डाला जाता है। ठीक, वैसे ही जब हम 3 के ऊपर से रेकरिंग को हटा देंगे तो फिर ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया 0.3333, चूंकि यह रिपीटिंग है, मान लिया कि यह इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, स्टूडेंट्स रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक बात का ध्यान निश्चित रूप से रखना होता है, और यही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का। ठीक है, कि जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग डिजिट हो वह सेम हो। क्या हो? डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग डिजिट इज शुड बी सेम। अब यहां पे 3 आया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे देखेंगे कि रेकरिंग डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमने पाया? 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट इक्वेशन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स कि डेसिमल के बाद दोनों इक्वेशन में क्या है? रिपीटिंग डिजिट सेम है। ये फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगा, क्योंकि हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, इससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे कि जब सेम हो जाएगा, यदि सेम नहीं होता तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करते और उसको सेम करें। जब तक सेम नहीं हो 10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो अब यहां पे सेम हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। ओके, नाउ 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.33 माइनस 0.33। ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। तो अब ये क्या होगा? 10x माइनस x व्हाट? 9x और ये क्या हो गया? 3। ठीक है, 10x माइनस x 9x और यहाँ क्या आ गया? 3। तो ये क्या आ गया? और 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना होगा? 3/9। x इज इक्वल टू 3/9 दैट इज इक्वल टू 1/3। हेंस p बाई क्यू इज इक्वल टू 1/3। अब कहने का मतलब है कि ये जो 0.3 रेकरिंग था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? तो यह एक मेथड है किसी भी रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। ठीक, अब इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हैं आपके एक्सरसाइज में, आपके बुक्स में। ठीक है, अगले क्लास में भी आपको मिलेगा। उन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है इस मेथड का यूटिलाइज करके। ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्टली एक ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट मेथड क्या है, एक ट्रिक सिंपल मेथड क्या है, ये थोड़ा सा समझना आपको। जो क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पे 0.3 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले याद रखना है ट्रिक में स्टेप को हमेशा याद रखना है, इसके बाद क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ना रेकरिंग को ध्यान में रखेंगे, ना डेसिमल को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो नंबर्स है 3 है
ऑलरेडी यहाँ 3 नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि डेसिमल से पहले जो नंबर है उस नंबर को इसमें से माइनस कर लेंगे। कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है इसको हम ध्यान में रखेंगे, और डेसिमल के बाद कितना नंबर है ये ध्यान में रखेंगे, और उसमें से कितने नंबर पे रेकरिंग है और कितने पे रेकरिंग नहीं है। जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना 9 डालेंगे, और जितने नंबर पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 डालेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है और उस पे रेकरिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या डालेंगे, एक 9 डालेंगे। यदि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता और एक पे रेकरिंग होता और एक पे रेकरिंग नहीं होता, एक 9 और एक 0 डालते। लेकिन यहाँ तो ऐसी बातें नहीं है, डेसिमल के बाद एक नंबर है और उसके ऊपर रेकरिंग है, इसलिए यहाँ क्या डाल दिए, एक 9 डाल दिए। तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, 3/9 हो जाएगा। ये कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना हो जाएगा, 1/3। ये हमारा 0.3 के ऊपर जो रेकरिंग था, इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1/3 आएगा। आप आंसर देख लो, ये हो गया शॉर्ट मेथड, ठीक है। Thanks for watching this video.